क्लास 10 एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर से आपका सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें हम डील करने अभी सेकंड एग्जांपल को। सेकंड एग्जांपल है आपका a cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. समझ आया क्वेश्चन क्या है? पहले तो सबसे पहले ये बताओ। देखो, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, ठीक है। अब क्या बोला है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना हर एक टॉय की, वो कितनी है, जितने नंबर ऑफ टॉयज बनाती है ना वो है, उसको माइनस करना है 55 में से, है ना। 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, है ना, लिख रखा है साफ साफ। अब किसी एक दिन में ना टोटल कॉस्ट 750 थी, तो अब हमें बताना है कि उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए गए, है ना। तो सबसे पहले ये बताओ कि टोटल प्रोडक्शन आती कैसे है, टोटल कॉस्ट आती कैसे है, टोटल कॉस्ट आती कैसे है, उसमें से उसको प्लस। अरे किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट हम निकालते कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, ये एक डस्टर 10 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल एक डस्टर 10 रुपए का, और हमने खरीद लिया 100 डस्टर, खरीद लिए 100 डस्टर। दूसरे डिवाइड नहीं दोबारा, अरे किसी भी चीज के टोटल कॉस्ट ऐसे तो निकालते ना, इस एक डस्टर की कॉस्ट 10 रुपए, हमने खरीद लिए 100 डस्टर, तो कैसे निकालोगे कॉस्ट 100 डस्टर? हाँ 100 गुना 10, ऐसे तो होता होगा टोटल कॉस्ट निकालने का तरीका। तो वो यहाँ भी यही लगेगा, टोटल कॉस्ट जो आपको दे रखी है ना, वो क्या है, जितने टॉयज प्रोड्यूस किए गए मल्टीप्लाई बाय जितने एक टॉय की कॉस्ट थी, सिंपल लैंग्वेज में बस। अब जो पूछा गया है कि we would like to find out the number of toys, तो उसी को हम लेट कर लेंगे, let the number of toys produced, let the number of toys produced equals x, है ना। हमने मान लिया कि x टॉयज प्रोड्यूस किए गए हैं। अब जरा बताना स्टेटमेंट को खुद से समझ के, अगर टॉयज x प्रोड्यूस किए गए हैं तो एक की कॉस्ट कितनी बनेगी, दे रखा है क्वेश्चन में, ये है ना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय। तब तो मैं लिखती हूँ, so the cost of production of each toy, so the cost of production of each toy equals, बताना 55 आगे प्लस x। नहीं भाई ये गलत है, साफ प्लस 55 नहीं, कहीं प्लस में लिखा है, लिखा हुआ साफ साफ लिखा हुआ 55 अपॉन में x। वाह 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 वाह, 55 अपॉन में x, 55 प्लस 7। हाँ क्या बताना, बताना ये है कि एक कोई इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने x टॉयज प्रोड्यूस किए, नंबर ऑफ टॉयज x है, एक दिन में उसने x टॉयज बनाए हैं। तो मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि एक दिन में x टॉय बनाई हैं, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उन्होंने दे रखी है 55 मल्टीप्लाई। सुनो मेरी बात, सबसे पहली बात तो जो 750 है ना 750, वो भी डस्टर का एग्जांपल दिया था, वो टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट निकलती कैसे है, एक चीज की कॉस्ट मल्टीप्लाई में वो जितने नंबर्स में थी, है ना, जितनी वो संख्या में थी मल्टीप्लाई बाय एक की कीमत, ऐसा तो निकलता है टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट तो 750 को तो छोड़ दो, अभी मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि ना टोटल टॉयज एक्स बनाए गए, टोटल टॉयज एक्स बनाए गए, तो एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, ये दे रखा है क्योंकि क्वेश्चन में, तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर में टोटल कॉस्ट के रखेंगे, समझे मेरा मतलब। तुम्हें भाई स्टेटमेंट्स पढ़नी नहीं आती, मुझे डर हो रहा है कि तुम वो केस स्टडी वाले क्वेश्चंस कैसे सोल्व करोगे। देखो बिल्कुल क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे पढ़ो, देखो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज। अरे भाई 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज जो हमने x मान लिया था, क्या रह गया, सही लिख दिया नहीं लिख दिया, माइनस का मिनट मान रही थी। पता कोई अपॉन बोल रहा है ना, ये तो लिखा है क्वेश्चन में, हाँ। बिल्कुल सीधी लाइन लिखी हुई है, सीधी लाइन 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, है ना, तो नंबर ऑफ टॉयज को x से तो माना था,
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आई जाएगी जो इन्होंने दे रखी है 750। समझ गए? तो अब सिंपल कर देती हूँ मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई बाय 55 माइनस x इक्वल 750। सही चल रहा है ना? अब मल्टीप्लाई करना जरा 55x माइनस square इक्वल्स 750। सही चल रहा है? अब जरा टर्म्स को अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले को पहले रखते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये जो 750 इधर आके माइनस का 750 इक्वल्स 0। सही चल रहा है? अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है, इसको +1 करने के लिए माइनस कॉमन निकालते हैं, है ना? तो क्या बनेगा, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 55x, ये प्लस का 750 इक्वल्स 0। ये -1 उधर जाके 0 के डिवाइड में 0 पॉइंट समथिंग 0, इसलिए तो अब ये इक्वेशन फाइनली आ चुकी है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स 0। अभी ना, लेकिन अब क्या पूछा है, हमें खाली इक्वेशन को फॉर्म नहीं करना, हमें बताना भी है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज। अगर x की वैल्यू हमें निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है तो ऑब्वियस बात है इसके रूट्स निकालेंगे, है ना? इसके रूट्स निकालेंगे तो निकालो भाई इसके रूट्स। प्लस माइनस करे तो -55 आए, मल्टीप्लाई करे तो 750 आए, थोड़े बड़े नंबर है ना? मल्टीप्लाई करे तो 750 आए, प्लस माइनस करे तो -55 आए। तो यही तरीका है बस, 750 से जल्दी से फैक्टर्स बना लो, जो आपको तरीका बताया हुआ है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 आर 6, 2 7 आर 14, 2 5 आर 10, 3 से चला जाएगा, 3 1 is 3, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, अब चला जाएगा 5 से, 5 2 आर 10, 5 5 आर 25, 5 5 आर 25, 5 1 is 5। अब देखो, अब करो इनको कॉम्बिनेशन बना के ट्राई करो। आसानी है वैसे तो, ट्राई करोगे तो। 30 और 25। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एकदम सही। 30 एंड 25 दोनों को माइनस कर ले लो, -55 मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस माइनस तो प्लस ही होता है। ये राधिका ऐसे बना है, देखो 5 25 25, 5 5 एंड 5 3 आवर्स 15, 15 2 आवर्स 30, क्योंकि सारे आ जाएंगे, कहीं किसी को छोड़ दो, मल्टीप्लाई करोगे तो सारे आ जाएंगे, ये है ना? समझ गए बनाने? अब तो इजी हो ही गया। एक्स स्क्वायर माइनस का 25x माइनस का 30x प्लस 750 इक्वल 0, है ना? अब क्या कॉमन निकालें फर्स्ट टू टर्म से, x अंदर क्या बचा 25। अब क्या कॉमन निकालें नेक्स्ट टू टर्म से 30 -30 हाँ -30 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ तो बचेगा x, यहाँ बचेगा -25, माइनस प्लस माइनस ना, सही चल रहा है? अब देखो पूरे में से कॉमन क्या निकलेगा 25, है ना? और अब यहाँ अंदर क्या बचेगा x माइनस 30 इक्वल्स 0, है ना? अब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस 0, तो दोनों को हम इंडिविजुअली भी 0 रख सकते हैं, तो x माइनस 25 इक्वल्स 0 एंड आपका x माइनस 30 इक्वल्स 0। सही चल रहा है? तो एक x की वैल्यू क्या आ गई 25, दूसरे x की वैल्यू क्या आ गई 30। समझ गए? तो यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियस बात है दो सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो रूट्स मिलेंगे। उन्होंने पूछा क्या था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। समझ गए? अगले क्वेश्चन समझ